कन्हैया लाल की। भक्ति महारानी यमुना तट में बैठ करके यही पुकार रही है, बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा। क्योंकि नारद जी ने उनको यही समझाया है। नारद जी ने क्या कहा? माँ, आप भगवान श्री कृष्ण के चरण में अनन्य अनन्य समय तक रहने वाली दासी हो, भक्ति हो, इसलिए भगवान के चरण से सुंदर कोई आश्रय लेने का ठौर भी तो नहीं। इसीलिए ये दुख आया है ना, तकलीफ आया है ना, इसका एक ही इलाज है, भगवान के चरण में बैठकर उन्हीं के नाम का आश्रय लो। क्या कहने लगे? श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। हे माँ, भगवान के नाम का स्मरण करो। संसार में जितने भी आया हुआ दुख है ना, ये सबको निवारण करने में ताकत कोई रखता है तो भगवान के नाम ही रखता है। इसीलिए गोस्वामी जी ने भी यही बात कही है ना? वह कहते हैं, कलियुग केवल हरि गुण गावत नर पावहि भवता। यानी ये कलियुग क्या है? बोले कलियुग भगवान के ही आश्रय में रहने का युग है। इस युग में हर एक गंदगी हो सकती है, परंतु भगवान के नाम का आश्रय लेने वाले साधक का कोई संसार में बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए आज मैया ने भी भगवान के चरण का याद करती हुई कहने लगी, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। ये सारे संसारी जीव सदियों सदियों से भटकते 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 ना जाने कितने योनियों में भटका, एक योनि नहीं। आज अंतिम जो फाइनल योनि में आया है, मानव योनि में। तो मानव योनि क्या है? बोले मानव योनि साधना का धाम है ना? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये द्वार है, जैसे हरिद्वार है ना, आपको बद्रीनाथ केदारनाथ जाने के लिए हरिद्वार होते हुए जाना पड़ता है ना। तो ऐसे परमात्मा के धाम तक जाने का ये मानव शरीर क्या है? बोले यह तो द्वार है। इसीलिए इस फाइनल गेट को भी यदि तुमने मिसिंग कर लिया, यदि ऐसे ही बेमतलब के जाने दिया, तो फिर ना जाने इस योनि में दोबारा आने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसलिए मानव योनि मिला है, हो भगवान का भजन करो। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज यहाँ पर मैया नारद जी महाराज को यही कह रही हैं, हे गुरुदेव, आपके चरण में मैं भी अनुराग करती हूँ। आपके तो एक वचन से ही है ना, एकदम निष्ठा करते हुए कयाधु नंदन प्रहलाद भक्ति के परम आचार्य जी बन गए थे, है ना। आपके चरण में अनुराग प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज भी 5 वर्ष की आयु में उन्होंने साक्षात भगवान जी को प्रकट कर लिया था। तो फिर आप मेरे बच्चे के ऊपर भी कृपा करके थोड़ा सा अनुराग करो, कृपा करो। इसीलिए प्रार्थना करती हुई कहने लगी, जयति जयति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलस्य। हे प्रभु, हे नारद जी, आपके चरण में अनुराग करके बड़े बड़े भक्त लोग भगवान के परम प्रिय हो गए हैं, तो मेरे बच्चों के ऊपर भी कुछ कृपा कर डालो। आज नारद जी महाराज को मैया ने खूब प्रार्थना किया। श्री नारद जी महाराज भी अति प्रसन्न होते हुए, आज कोई शरणागति आया है, कोई शरण में आया है, कोई दुखियारी व्यक्ति आया है, तो उसके दुख को समन करना तो साधु का काम है। इसीलिए यही कार्य करने के लिए मैं नारद बनता हुआ
सारे समाज में घूम रहा हूँ, इसीलिए मैं भी ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करूं, समाज में ज्ञान और वैराग्य को स्थापना करूं, ताकि भक्ति प्रसन्न चित्त के साथ में नृत्य कर सके। इसीलिए आज नजदीक में जाकर के जो लेटे हुए मूर्छित पड़े हुए ज्ञान वैराग्य को आज नारद जी महाराज जगाने का काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कान में जाकर के जोड़ जोड़ से आवाज दी, कहने लगे, अरे ज्ञान उठो उठो, अरे वैराग्य उठो उठो, है ना। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम। हे ज्ञान एकदम प्रज्वलित हो जाओ, वैराग्य जगो, मूर्छापन को त्यागो, उठो। ये मूर्छित अवस्था में रहने का समय नहीं है, यह तो जागने का समय है, सोने का समय नहीं है। इसीलिए सोना तो फिर जीवन भर सोना ही है। इस लोक को छोड़ करके मानव देह त्याग करके जाने के बाद तो सोना ही सोना है। परंतु संसार में आए हो तो जगने के लिए आए हो, है ना। माँ के गर्भ में तड़पता हुआ जीव जब व्याकुल होता है, प्रभु एक बार इस पीड़ा से तुम बाहर निकाल करके मुझे छोड़ दोगे तो मैं आपको खूब स्मरण करूंगा, खूब याद करूंगा, खूब भजन करूंगा। ऐसा तड़पता हुआ जीव को भगवान संसार में लाकर के छोड़ देता है और खाने पीने के लिए व्यवस्था कर देता है। संसार में आते ही उसको माँ के आंचल में पीने के लिए दूध मिल जाता है। जरा बड़ा हो जाता है, पीने को खाने को पृथ्वी में अनाज दही दूध घी सब मिल जाता है। ये सब कुछ देने के बावजूद भी जब वह मुझे याद नहीं करता तो फिर इससे बड़ा कोई दुर्भाग्यशाली प्राणी संसार में हो नहीं सकता। इसलिए आज बार बार नजदीक में जाकर के गीता जी के पाठ करने लगे, उपनिषद का पाठ करने लगे। और जब गीता जी उपनिषद के पाठ कितने बार किया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं। यहाँ श्री सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों गीता पाठैर मुहुर्मुहु, बार बार, है ना, बार बार जब पाठ करके सुनाया फिर भी जगे नहीं, एकदम दुखी हो गए नारद जी। परंतु एक बात है, जब कोई पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति जब अपने लक्ष्य पर टिके रहता है, मेहनत करता रहता है, तो भगवान कुछ न कुछ रूप बना करके, अदृश्य रूप बना करके तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए जरूर प्रकट हो जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे ही नारद जी ने भी हर एक प्रकार से ज्ञान वैराग्य को जगाना चाहा, परंतु फिर भी ज्ञान वैराग्य जब नहीं जगे तो आकाशवाणी ने उनको संदेश देना प्रारंभ किया। आकाशवाणी हुई, व्योम वाणी तदैवा भुन्मा ऋषि खिद्यतामिति। हे ऋषि, हे नारद जी, आप खिन्न मत हो, उदास मत हो। ये पुरुषार्थ करने वाले व्यक्ति की कभी पराजित हो ही नहीं सकता, पराजय मिल ही नहीं सकता उसको। इसलिए आपने पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, कहीं न कहीं जाकर के इसका फल आपको जरूर ही मिलेगा। इसलिए उद्यम सफलस्तेयम भविष्यति न संशयः। आपके उद्यम का मतलब पुरुषार्थ, उद्यम का मतलब आपके किए गए जो ऊर्जा जहां लगाए हो जिस कार्य में, उस ऊर्जा को जरूर कुछ न कुछ फल देना ही पड़ेगा। इसीलिए आप भी ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए जो कार्य कर रहे हो, जरूर आपको समाधान मिलेगा। इसलिए आप घबराओ मत। आप क्या करो बोले, उत्तराखंड की ओर चले जाओ, जहां आपके हरेक प्रकार की, नाना प्रकार के संत लोग बैठ करके गुफाओं में, कंदराओं में, आश्रमों में, गंगा जी के तट में भजन कर रहे हैं। प्रत्येक संत से परामर्श करते हुए, सत्संग करते हुए आप ज्ञान को कैसे जगाया जाए, वैराग्य को कैसे स्वस्थ किया जाए, इस कार्य के लिए आप लग जाओ। आज आकाशवाणी ने संदेश दिया तो हमें भी संदेश क्या मिलता है?
हमें भी संदेश यही मिलता है, जीवन में ज्ञान को प्रकाशित करो, जीवन में थोड़ा सा वैराग्य को धारण करो। हाय तौबा, हाय तौबा, हाय तौबा, ऐसी जिंदगी मत जियो, क्योंकि ऐसी हाय तौबा की जिंदगी से क्या होगा बोले, एक तो तुम्हारी विचार को डिस्टर्ब कर देगा, है ना, तुम्हारे चेतना को, चित्त शक्ति को नष्ट कर देगा, शांति से तुम्हें एक ठौर में बैठने नहीं देगा। इसलिए यही हाय तौबा का परिणाम है। आज लगभग भारत में 70% लोग आपके डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की ये जो डिप्रेशन के शिकार होने की परिणाम कारण क्या है बोले, ये जो हाय तौबा, जीवन में त्याग नहीं है, जीवन में वैराग्य नहीं है। वैराग्य का मतलब आया हुआ परिस्थिति है, कोई बात नहीं, जाने दो, आए हुई परिस्थिति कल फिर दोबारा नए ताजगी बन करके आएगी। जो आज आया है वही सालों साल रहेगा, ऐसा तो नहीं ना, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, संसार में जो आया है उसको जाना है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे राजा हो, चाहे फकीर हो, चाहे परिस्थिति हो, किसी भी प्रकार की अवस्था क्यों ना हो, सबको बदलना पड़ेगा। इसलिए ये संसार बदलाव का युग है। धीरे 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 चेंज पृथ्वी अपने आप करती है। इसीलिए आज ये जो बदलाव के युग में आप इतना हाय तौबा क्यों जी रहे हो? जितना प्रभु ने जीवन दिया है उसको आनंद के साथ में प्रभु को अर्पण करते हुए जियो। अपने जितनी जिम्मेदारी प्रभु ने दिया है उसको निभाते हुए जियो, परंतु हृदय में परमात्मा को बिठा करके जियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। आज ऐसे आकाशवाणी ने जब उनको ये संदेश दिया तो श्री नारद जी महाराज गोविंद का नाम लेते हुए, गाते हुए ऊपर अपने उत्तराखंड की ओर जब चलने लगे तो पूरी रास्ते में तरह तरह के स्थान में गए, है ना, हरिद्वार